हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि आप भी चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की निधन के बाद ये बात सामने आई थी कि उन्होंने भी चांद पर जमीन खरीद रखा था। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप भी चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। ये ट्रेंड भारत में शाहरुख खान ने शुरुआत की, जिन्होंने कहा कि उनका एक ऑस्ट्रेलियन फैन उनके हर जन्मदिन पर उनके लिए चांद पर जमीन खरीदता है। और सिर्फ बॉलीवुड के सिलेबस ही नहीं, जिन्हें लगता कि वो चांद पर जमीन खरीदना सही है। पुणे की एक महिला ने भी चांद पर घर का सपना देखा और उसके चक्कर में 50,000 गंवा बैठी। राधिका नाम की महिला ने का सपना बहुत महंगा साबित हुआ। उन्होंने 2005 में ये जमीन खरीदी और अब जाकर उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई। राधिका का कहना है कि उन्होंने ये जमीन एक टेलीविजन विज्ञापन देखकर खरीदी। राधिका ने विज्ञापन देखने के बाद कंपनी में कॉल किया और कंपनी वालों ने राधिका को अकाउंट डिटेल भेजी। उन्होंने 50,000 ट्रांसफर किए और कंपनी की तरफ से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब वो चांद पर 1 एकड़ जमीन की मालकिन है। एक इंटरनेट पर सर्च में आपके सामने ऐसी कई कंपनियों के नाम आएगी जो चांद पर जमीन खरीदने और यहाँ तक कि मंगल पर जमीन खरीदने की बात भी करते हैं। पर इन सब पर कंपनियों में पैसा लगाने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। चांद पर एक घर के ख्याल से शायद कई फिल्मों में गीत सुना हो, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। ये सही है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाले दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन क्या ये असलियत है या सिर्फ हम दिल को बहलाते हैं। अगर आप भी चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि ये भारत में गैर कानूनी है। जी हाँ, ये असल में आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण हो रहा है। ये ट्रीटी 104 देशों के द्वारा 1967 में साइन की गई थी और इसमें भारत भी एक देश था। इसके मुताबिक अंतरिक्ष किसी भी देश या इंसान के अधीन नहीं आता। इसमें चांद के सितारे और अन्य ग्रहों की वस्तुएं शामिल हैं। कोई भी इंसान इनमें अपना दावा नहीं कर सकता। अब यकीनन चांद पर प्रॉपर्टी की बात सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन असलियत इससे अलग है। उनके लिए चांद पर जमीन खरीदना कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसे देने जैसा है। उनके पास और कुछ नहीं सिवाय एक सर्टिफिकेट के। ना तो वो इस जमीन का निरीक्षण करने जा सकते हैं और ना ही किसी तरह से वहां पर रह सकते हैं। बस ये सोचकर खुश रहते हैं कि आपके पास चांद की जमीन है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की लीगल स्टेज प्रोफेसर डॉक्टर एस्टेलिना कहती है कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कारण यह है कि इस तरह के डील कोई भी कानूनी प्रमाण नहीं होता और इसे दुनिया में कोई भी देश नहीं मानेगा, चाहे चांद पर जमीन भारत की कंपनी से खरीदी हो या किसी विदेश की कंपनी से। जो लोग भी चांद पर जमीन बेच रहे हैं वो मालिक नहीं है। अगर कोई मालिक नहीं है तो फिर वो कैसे बेच सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि इसके लिए कोई कानून है और न ही कोई जरूरत, क्योंकि चांद पर जमीन या अन्य किसी ग्रह पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। ऐसे में किसी भी बात पर यकीन करना सही नहीं। उम्मीद है कि लोग ये सोचेंगे कि निवेश बिल्कुल फ्रॉड है। इस लेख में अपने विचार व्यक्त किए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में दें और अगर आप भी चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए।